क्या आप लोग मेरे इस मत से सहमत हैं कि ये समय बेहतरी की दिशा में जा रहा है या नकारात्मक दिशा में जा रहा है? जहां तक सनातन को समझने की बात है, नई पीढ़ी के जुड़ने की बात है, एक एक करके मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। देखिए, स्पष्ट सी बात है कि आज नई पीढ़ी के समक्ष हम रचनात्मक पहलू तो उजागर कर पा रहे हैं, पर साथ में उसका एक कलुषित हम प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण, जो कि उचित नहीं है। रही बात उनकी तार्किकता की या रैशनैलिटी की, उसका क्या व्यापारी दृष्टिकोण है? देखिए, क्या होता है कि आज के युग में हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की गलत व्याख्या कर दी। हमने बोला धर्म से काम उपजेगा, अर्थ उपजेगा, पर अर्थ कौन सा अर्थ उपजेगा? सिर्फ क्या संपदा के अंदर हमारी भौतिक संपदाएं हैं, आध्यात्मिक संपदाएं भी है। तो हमारी नई पीढ़ी जो अवसाद में जा रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग अक्षम साबित हो रहे हैं। हमारे जितने अध्ययन केंद्र है वो देशाटन के क्षेत्र है, और हम जहां पर मनोरंजन के लिए जाते हैं वो पर्यटन के क्षेत्र है। तो कदापि इस पूरी नगरी को या इस प्रकार की धार्मिक नगरी को हम धार्मिक पर्यटन नहीं कह सकते। ये हमें कहीं ना कहीं युवाओं को समझाना होगा कि तीर्थाटन अलग होता है, देशाटन अलग होता है, पर्यटन अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को, यंगस्टर्स को हम जब आकर्षित तो कर पा रहे हैं, पर उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रखनी है, आत्मसात करने के भाव में रखना है। यदि तो आत्मसात करने का भाव आएगा जब हमको बेसिक लेवल से, प्राइमरी लेवल से हम हमारे सांस्कृतिक होने का बोध करवा सके। और बोध होगा जब हमारे धर्म ग्रंथों का वैज्ञानिक, परावैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, यानी कुल मिलाकर के तार्किक प्रस्तुति कर पाए। उसके अंदर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। ये बात आप सही कह रहे हैं, और ये मैं अगले पड़ाव में इस प्रश्न पे जरूर आऊंगी, क्योंकि हर व्यक्ति उस उम्र से गुजरता है जब तक कोई कारण नहीं समझ में आता है कि ऐसा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, तब तक आप नहीं करते हैं। तो सावन का महीना है, महाकाल की नगरी में है, महादेव की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे जरूर समझूंगी कि इसके जरिए हम सब क्या समझ रहे हैं। लेकिन पहले प्रश्न पर एक एक उत्तर सबका लेते हुए, स्वामी जी। नहीं, मैं प्रश्न ये कह रही थी कि आज के दौर में आप बहुत बड़ी संख्या में देखते हैं नई पीढ़ी को भी और सबको आते हुए, आकर्षित होते हुए धर्म की ओर, सनातन की ओर। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सचमुच में ये वो आ रहे हैं धर्म की ओर खींचकर, उस मार्ग पर चलने के लिए, या फिर ये कुछ और? जो आज की युवा पीढ़ी है उसके अंदर ऊर्जा बहुत है और वह बहुत कुछ करना चाहती है, किंतु वह मार्गदर्शन चाहती है। और साथ ही साथ सनातन के प्रति जो आकर्षण है केवल युवा पीढ़ी का नहीं, आज पूरे विश्व का है। पिछले दिनों प्रयाग में जो महाकुंभ हुआ, पूरा विश्व उसकी ओर आकर्षित हुआ और सनातन से पूरा विश्व प्रभावित भी हुआ है कि कहीं ना कहीं जो मानवता है, मानवीय सद्गुण है, मानवीय धर्म हो सकता है तो वह सनातन ही है। किंतु आज का जो युवा है वो केवल क्रिया नहीं चाहता, वो क्रिया के पीछे का आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक क्या महत्व है उसको भी वो बड़ी बारीकी से समझना चाहता है कि नदियों का पूजन क्यों किया जाए, नदियों को माता क्यों कहा जाए, पीपल, बरगद जैसे वृक्ष हैं और उनको जाकर दिया जलाना या रक्षा सूत्र बांधना, इसके पीछे का हेतु क्या है। तो हमारे यहाँ जो ऋषि महर्षि हुए, तो ऋषि शब्द से ही अंग्रेजी का रिसर्च शब्द बना, शोध करता, जिन्होंने प्रकृति में शोध किया कि प्रकृति के लिए हितकर क्या है और हानिकारक क्या है। अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने को यहाँ से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है कि उस काल में वर्षा होती थी, नए नए कीट पतंगे पैदा हो जाते हैं,
नई नई वनस्पति, रास्ते बाधित हो जाते हैं, नदियों में बहुत जल आ जाता है। तो इसलिए चातुर्मास कहा गया कि एक जगह रुक जाओ, लौकिक कार्य छोड़कर केवल ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का भजन किया जाए। तो सनातन धर्म, जिसको पाश्चात्य आज तक इसकी क्रियाओं को अंधविश्वास कहता था, पोंगापंथी कहता था, आज वही पूरा का पूरा संसार कहता है कि वृक्ष बचाओ, नदी बचाओ, पशु पक्षी बचाओ, पहाड़ बचाओ, पंच तत्व जो हैं, आकाश है, वायु है, जल है, इनकी रक्षा करो। तो हमारे और महापुरुषों ने पहले से ही इनके प्रति समाज का एक आदर भाव, एक श्रद्धा भाव पैदा किया कि जिससे समाज उसका अनुपालन करता रहे। तो श्रद्धा तो रह गई, लेकिन उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या थे, ये बीच में गौण हो गया। और आज का युवा समाज चाहता है कि हम इसके अंदर जो वैज्ञानिक तत्व, प्राकृतिक तत्व, इसका जो महत्व है, उसको हम पूरी तरह से समझना चाहते हैं। जैसे प्रयाग में एक महाकुंभ रहता है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवई सब कोई। तो एक महीने का महात्म क्या है? वास्तव में ये शोध का विषय है कि एक महीने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बिंदु वह संगम क्षेत्र रहता है। हम उसको नहीं जान पा रहे, लेकिन प्रकृति उसको जानती है। 6000 किलोमीटर की फ्लाइंग करके साइबेरियन पक्षी, हंस प्रजाति के पक्षी, जिन्हें ब्राह्मण वर्ग का पक्षी कहा जाता है, वो केवल एक महीने के लिए वहां आता है। आखिर वो क्यों आता है? वो उस रहस्य को जानता है। और एक महीना केवल उसी परिक्षेत्र में रहता है, उससे 2-4 किलोमीटर इधर उधर नहीं रहता वो। तो आखिर वो रहस्य क्या है? वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र को वो जान रहे हैं। आज आवश्यकता ये है कि हम भी शोध करें और इन रहस्यों को जाने, जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, इसके पीछे जो वैज्ञानिक और ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं। आज युवा उसको बड़ी बारीकी से समझना चाहता है और इस दृष्टि से वो अपना मार्गदर्शन भी चाहता है। यह सही है कि संचार के माध्यमों के विकास के बाद स्वाभाविक तौर से धर्म संप्रदाय तुलनात्मक रूप से जानने की प्रवृत्ति नई पीढ़ी में आई है। अब तो नई पीढ़ी ग्रोक से पूछने लगी है, एआई से पूछने लगी है। कि ग्रोक से पूछ रही है कि पीछे के दिनों बहुत वायरल हुआ है कि हमें किसी धर्म में जन्म लेना हो तो हमें किस धर्म में जन्म लेना चाहिए। तो ग्रोक तक उत्तर दे रहा है कि सनातन हिंदू धर्म में। स्वाभाविक है, यह प्रश्न इसलिए खड़ा होगा कि हम जब जिस युग में जी रहे हैं, बार बार सारे प्रश्नों को मीडिया से लेकर के समाज तक विज्ञान पे ला करके ठोक देंगे कि यह विज्ञान सम्मत है कि नहीं है, सनातन हिंदू धर्म वैज्ञानिक धर्म है कि नहीं है। और मैं इस बात को बुरा भी नहीं मानता कि जब सनातन हिंदू धर्म को ही सिर्फ विज्ञान के कसौटी पर कसा जाता हो, बाकी किसी के बारे में कभी, भाई वेदों पर नासा रिसर्च करेगा, लेकिन कभी मैंने नहीं सुना कि कुरान और बाइबिल पर भी नासा रिसर्च करेगा। कहीं ऐसे समाचार तो नहीं मिले। तो ऐसी परिस्थिति में यह युवा पीढ़ी और वर्तमान की मीडिया संचार के माध्यम बढ़े, तब आप भी जान पाए कि अखाड़े क्या होते हैं। इन अखाड़ों के अंदर भी द्वंद्व है, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर। ये श्रीमंत की डिग्री कैसे मिल जाती है? इन कितने प्रकार के संप्रदाय हैं सनातन हिंदू धर्म में। तो इस पर घूम घूम करके कुंभ के मेलों में हम रिसर्च करते हुए पाए जाते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में 127 संप्रदाय हैं और उसके अंदर 159 सेक्ट हैं, छोटे बड़े मिला के। अब जैसे वैष्णव परंपरा के 3 ही अखाड़े होते हैं, लेकिन उनके 16 खालसा हैं,
उनके 52 द्वारे हैं, उनके चतुर्थ संप्रदाय हैं। अब अंदर जो घुस तो लगेगा बाबा, अरे बाबा हम कहाँ घुसे जा रहे हैं। ये वो जो एक फिल्म आई जाली एलएलबी की, ब्राह्मण तो कौन सा ब्राह्मण, कितने वर्ण का, तो ऐसा नहीं है कि ये सनातन हिंदू धर्म में ही है। जब हम इसे करेंगे तो पाएंगे कि, और ये वैसे ही है जैसे मैं आज एक प्रश्न करूं, पीछे महाकाल के दरबार में हम बैठे हैं, ज्योतिर्लिंग का चित्र यहाँ लगा हुआ है और पूरी दुनिया में आपके द्वारा जा भी रहा है कि पूरी दुनिया ने सारे रिसर्च किए वैश्विक स्तर पे, लेकिन उन्होंने परमाणु रिएक्टर के डिजाइन, दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और कोई स्वाभाविक ही कोई हिंदू देश नहीं है, सनातनी नहीं है कोई, लेकिन परमाणु रिएक्टर का आकार शिवलिंग जैसा ही क्यों होता है और इस पर भारी पानी ही गिराया जाता है। कभी किसी ने पलट करके इन वैज्ञानिकों से पूछा हो तो बताइए। तो नई पीढ़ी के मन में ये जिज्ञासा तो जगेगी, ये जानने का मन तो करेगा कि ऐसा क्यों है। फिर विज्ञान एक महामशीन बनाता है, महाप्रयोग करता है, जिस बात को सांख्य दर्शन में कपिल मुनि और कणाद तक जाते जाते कि ये टुकड़े विखंडन होंगे, परमाणु विखंडन होगा, अणु से परमाणु, परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अंत में वो महामशीन बताएगी कि बोसोन। इसी को तो हमने ब्रह्म कहा है, यही तो ब्रह्म है। श्रावण का महीना हो, कुछ मास निश्चित होते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, तो सावन का महीना हो, शिव की आराधना हो, नदियों का जल उठाया जा रहा हो, तो स्वाभाविक है कि श्रावण और भाद्रपद में ये 2 मास नदी, नारी, संस्कृति तीनों रजस्वला होती हैं शास्त्र के अनुसार, और पुनः तीनों पवित्र होती हैं। तो जब हम दैहिक सृष्टि की बात करेंगे तो नदी के रजस्वला होने के बाद जिस जल से अभिषेक हो रहा है यह श्रावण मास है। और अगर यह समझ विज्ञान के आधार पर विकसित होती चली जाएगी तो मुझे लगता है सनातन को समझ और परंपराओं को भी समझने में हमें काफी सुविधा हो जाएगी। जय श्री महाकाल। काया कर्म लगाए कर तीर्थ धोवे जाए, और तीर्थ माही कीजिए सो कैसे कर जाए। आपने जिस प्रकार कहा कि ये समय युवा पीढ़ी जो धर्म की ओर अग्रसर है, तो एक इसका अलग ही महत्व हमारे पुराणों में कहा गया है। पर मुझे लगता है बाबा महाकाल की नगरी द्वितीय श्रावण सोमवार, आज 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। इतने श्रद्धालु जिस प्रकार धर्म के प्रति अग्रसर है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे धर्म की ओर युवाओं की प्रेरणा और युवाओं का जो धर्म के प्रति आकर्षण बहुत ही अच्छा संकेत है। और कोई व्यक्ति जब धर्म नगरी में आएगा, दर्शन करेगा, वहाँ के पूरे वातावरण को देखेगा, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर संस्कार भी जगेंगे। अभी आपने कहा कि जिस प्रकार प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई, तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति जागरूकता है। हमारे संत महर्षि सभी ऋषि मुनि इस प्रकार का मार्गदर्शन इस समाज को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस बड़ी उपलब्धि की ओर हम है कि हमारे समाज में जागरूकता आ रही है। और ये बाबा महाकाल की नगरी ही नहीं, सर्वज्ञ और इस नगरी का विशेष महत्व है। यहाँ हजारों नहीं लाखों लोग श्रावण में दर्शन करते हैं, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा में स्नान करते हैं। कहते हैं कि भारतवर्ष की जितनी भी नदियां हैं, उन सब नदियों में श्रेष्ठ नदी है शिप्रा, जिसके तट पर क्षण मात्र खड़े रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा स्कंद पुराण का प्रमाण है। तो आज का युग मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है। क्यों ठीक चल रहा है? क्योंकि इस देश के युवा इस धर्म की ओर अग्रसर है
और ये हमारा जो धर्म क्षेत्र है, इसके लिए तन मन धन से आगे बढ़ रहा है। और विशेष तौर आने वाला सिंहस्थ महाकुंभ 2028, हमने कई कुंभ देखे हैं, लेकिन प्रयागराज जैसा महाकुंभ शायद कभी नहीं देखा होगा, जितना भव्य और दिव्य रहा। और ये सब संतों के आशीर्वाद से, संतों के मार्गदर्शन से ही सफल हो सकता है। इस समाज को हमारे संत ही ऐसी दिशा निर्देश देते हैं जिससे व्यवस्थित ये कार्य हो सकता है। और बाबा महाकाल की महिमा ऐसी है कि आज आप देख रहे हैं कावड़िया देखो चारों दिशाओं से आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। व्यवस्थाएं अच्छी है। पहले समय में व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती थी तो परेशान काफी होते थे, लेकिन आज साधन संसाधन से पूर्ण होने के बाद अगर हमारा देश, हमारा धर्म, हमारे युवा साथी अगर धर्म की ओर अग्रसर है तो ये प्रसन्नता की बात है। जी, बाकी मतलब उस प्रश्न पर आते, चूंकि उन्होंने कांवड़ियों की बात कह दी, अभी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। देखिए, जब भी एक व्यक्ति अगर अपने कंधे पर जल लेकर निकलता है, चाहे वो पत्नी हम देखते हैं जो अपने पति को अपने कंधे पर लेकर चल रही हैं, बेटे जो अपने माँ बाप को लेकर चलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। पर ऐसे कांवड़ भी होते हैं जो कई तस्वीरें सामने आती हैं, और वो सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए अच्छी चीज नहीं है। आपको उस उपद्रव के बारे में क्या कहना है? क्या वो धर्म की समझ कम है कि आप हर बात पर हाथ उठा दें, मारपीट कर लें, थोड़ी सी ठोकर लग जाए, या फिर आप मान रहे हैं कि वो ठीक है, कुछ हुआ होगा उनके साथ? भूत भावन भगवान महाकाल की इस नगरी में आपने धर्म संसद का आयोजन किया। आज देश के कोने कोने से अनेक विभूतियां एक मंच पर आपने एकत्रित की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है कि जे कावड़ यात्राएं निकलती हैं या हमारी सनातन की शोभा यात्राएं निकलती हैं या हमारे बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उज्जैन में ही भगवान महाकाल की सवारी का आज बहुत बड़ा आयोजन है। ऐसे शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर यह आयोजन यहाँ हो रहा है। तो इसमें ये जो बीच में कुछ शरारती तत्व आ जाते हैं, उपद्रवी आ जाते हैं, तो वो जो करते हैं वो उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शायद ये आपका प्रश्न है। ये कुछ और है। अगर यही प्रश्न है तो इसका उत्तर है कि नहीं करना चाहिए। जब हम किसी सात्विक भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा के भाव से भगवान की आराधना करने जा रहे हों, साधना करने जा रहे हों, अपने मन को परमात्मा में संलग्न करने जा रहे हों, समर्पित करने जा रहे हों, तो उस समय हमारे अंदर उग्रता के भाव नहीं आने चाहिए। उस समय हमारे अंदर इस प्रकार के भाव नहीं आने चाहिए जिससे कि स्वयं हम पर तो गलत प्रभाव पड़े ही, लेकिन साथ ही साथ समाज पर भी गलत प्रभाव पड़े और गलत संदेश जाए। मैं जहां तक समझता हूं, भगवान शिव की भक्ति में हर व्यक्ति, चाहे वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, कोई भी हो, इवन हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि भूत प्रेत भी परमात्मा शिव से प्रेम करते हैं। उनके विवाह में जो दृश्य हमने देखा है, सामने आता है ग्रंथों के माध्यम से, तो भगवान शिव की भक्ति सब करते हैं। उसमें अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इस प्रकार के अलग अलग विचारधाराओं के लोग उसमें होते हैं। तो मैं एक दृष्टि से भी कहना चाहूंगा कि इसको हम एक प्रकार से अपवाद भी समझ सकते हैं। इसको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। फोकस हमको ये करना चाहिए कि धन्याः भारतो देशो, धन्याः भारत संस्कृति, भारतीय जनाः धन्याः, धन्यास्माकं परंपरा। ये हमारी परंपरा कितनी धन्य है, ये देश कितना धन्य है, इसकी संस्कृति कितनी धन्य है कि हजारों वर्ष हो गए, लेकिन इन परंपराओं का जो अस्तित्व है, इन परंपराओं की जो आत्मा है, जो मूल है, जो जड़ है, वो नष्ट नहीं हुई। आखिर इसमें क्या ऐसा है? आज से हजारों वर्ष पहले भारतीय सनातन परंपरा का एक बहुत ही शुभ चिन्ह, मांगलिक चिन्ह, विजय चिन्ह है स्वस्तिक। स्वस्तिक पर जब हार्मेंट अंसर्ट जैसा साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो वो पाता है कि स्वस्तिक में, स्वस्तिक यानी स्वास्तिक भी उसका उच्चारण होता है, उसमें 10 लाख बोबिस स्केल पॉजिटिव एनर्जी है।
देखने में वो एक चिन्ह है, लेकिन वो पाता है कि पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, तो उसका दीवाना हो जाता है। उसके लिए वो भी यंत्र की वो रचना करता है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी मापता है। तो वो जब वो प्रभावित होता है तो मैं समझता हूं कि पूरा विश्व प्रभावित होता है। और जितना भारत में स्वस्तिक को सम्मान मिला, उतना ही सम्मान स्वस्तिक को विदेशों की धरती पर भी मिला। हालांकि हिटलर के आने के बाद हिटलर ने जब स्वस्तिक को अपनाया और अपनी सेना का उसको एक प्रतीक बनाया और अपने फ्लैग में उसको स्थान दिया, अपनी पार्टी के फ्लैग में, हिटलर के नाम पर जब हिटलर तानाशाही बन गया तो उसका कुछ दुष्प्रचार भी वहां हुआ। उसके बारे में लोगों ने कुछ एक डिफरेंट एंगल से भी उसको देखा, लेकिन रियलिटी ये थी कि हिटलर ने स्वस्तिक को ब्लैक कलर का बनाया था और उल्टा बनाया था। स्वस्तिक हमेशा राइट फेसिंग बनता है, क्लॉकवाइज बनता है। रेड कलर का स्वस्तिक सबसे अधिक प्रभावी होता है। मेरा स्वस्तिक पर चिंतन है, मेरी शोध है, मेरी अनेक पुस्तकें सिर्फ स्वस्तिक पर हैं। रामचरितमानस में पीएचडी करने के बाद मेरा पूरा फोकस स्वस्तिक पर गया। मैंने उसको पाया तो मुझे पता चला कि हमारे धर्म का, सनातन धर्म का ये एक चार लाइन का ये चार भुजा वाला एक चिन्ह इतना प्रभावी है कि पूरी दुनिया इसके लिए नतमस्तक हो गई। तो आखिर हम कल्पना करें कि भारत देश धन्य क्यों है। भारत देश धन्य इसीलिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारी मान्यताओं में एक वैज्ञानिकता है। वो सेंसफुल भी है और साइंसफुल भी है। अगर ये नहीं होता तो शायद आज का युवा भारतीय धर्म से नहीं मुड़ता। मैं एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा श्वेता जी, यथा राजा तथा प्रजा, और हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं शायद मेरी इस बात से आप सहमत होंगे कि यथा राजा तथा प्रजा, भारतवर्ष हजारों वर्ष तक गुलाम रहा तो गुलामी के संस्कार हमारे देश पर, हमारे खून में आ गए। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी 60 वर्ष तक इस देश पर एक ऐसी विचारधारा का शासन रहा जो संस्कृति से भी परे थी और संस्कारों से भी परे थी, यानी दूर थी। तो हमारे देश के युवा न तो अपने धर्म को समझ पाए, न अपनी संस्कृति को समझ पाए। मैं धन्यवाद दूंगा इस विचारधारा के लिए जो आज केंद्र में भी काम कर रही है और प्रदेश में भी काम कर रही है, ऐसी सरकार के लिए जिसने धर्म के महत्व को समझा। आपकी तालियों का ये जो समर्थन है ये बता रहा है कि ठीक दिशा में देश जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, केंद्र की सरकार धर्म की ओर ध्यान नहीं देती, आज मोदी जी महाकाल लोक का उद्घाटन नहीं करते अभी कुछ समय पहले, तो आज महाकाल में या उज्जैन में जो लाखों लोग आ रहे हैं संभवतः यह नहीं आते। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो किसी मिट्टी से हैं, उन्होंने वीर विक्रमादित्य के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने पहले एक नाटक चलाया, आज विक्रम महोत्सव पूरे देश में जाना जाता है, पूरी दुनिया में इसको लोग जान रहे हैं। तो हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से और हमारी परंपराओं से जोड़ने का जो महत्वपूर्ण कार्य शासन ने भी किया है, प्रशासन ने भी किया है, मैं समझता हूँ वो अपने आप में बहुत प्रमुख है। तो ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। इसके महत्व को जितना हम साधु संत, आज हमारे कथाकार खोल करके बात करते हैं, हम वैज्ञानिक अर्थ बताते हैं जनता को, इतने महान पुरुष यहाँ बैठे हैं, सब खुल करके आज बात करते हैं। हम अपने विचारों को इतने प्रसन्नता के साथ और इतनी उदारता के साथ व्यक्त कर पा रहे हैं, तो एक श्रेय इसमें भारत देश की सरकार को जाता है, यहाँ प्रदेश की सरकार को जाता है। नहीं तो हम पहले बोल नहीं पाते थे, जानने के बाद भी हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते थे, अपने विचारों को दबा करके रह जाते थे, या तो कहिए कि हमारी स्वतंत्रता का कहीं न कहीं दमन होता था। अब तो मैं एक बात सिर्फ इतनी सी कहना चाहूंगा कि धर्म की वैज्ञानिकता को आप मीडिया वालों ने बहुत पहुंचाया, सोशल मीडिया ने इतना पहुंचाया, आज सब जान रहे हैं। ज्योतिष के बारे में आज का युवा, मेरा संबंध ज्योतिष से भी है, तो एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज का युवा ज्योतिष की ओर आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसने ज्योतिष की जो वैज्ञानिकता है उसको समझा। हम भगवान महाकाल की धरती पर बैठे हैं, आप सब जानते हैं भगवान महाकाल सूर्य की ऊर्जा, यानी महाकाल की जो ऊर्जा है वो प्रकाश, ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योति प्रकाश का संबंध भगवान सूर्य है। सूर्य सिद्धांत के आधार पर धरती पर जितने द्वादश ज्योतिर्लिंग में लिंग हैं आप जानते हैं, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उसके ठीक नीचे महाकाल है, देशांतर रेखा यहाँ उसको स्पर्श करती है, ये इसकी महिमा है। तो धरती पर सबसे अधिक एनर्जी भगवान महाकाल यहाँ सकारात्मक एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी सबको देते हैं, इसलिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। दूसरी बात, ग्रहों के राजा सूर्य होते हैं, सूर्य के आसपास सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य की ऊर्जा जब महाकाल के रूप में इस धरती पर यहाँ आई
तो सब लोगों ने सोचा कि हम सभी ग्रहों से अगर शांति चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो एक महाकाल को मना लें। जो सूर्य से परेशान है वो भी महाकाल पर लाल जल रोली मिला करके जल चढ़ा सकते हैं, और जो चंद्रमा जिनका कमजोर है वो भी दूध का अभिषेक कर सकते हैं, चावल चढ़ा करके उसमें शक्कर मिला करके। और मंगल वाले भी भगवान सूर्य पर चंदन का जो पाउडर आता है वो मिला करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। जिनका बुध कमजोर है वो बिल्व पत्र चढ़ा करके हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। जिनका गुरु कमजोर है वो हल्दी चढ़ा करके, दूध में हल्दी डाल करके या जल में भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और गुरु को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे ही शुक्र वाले दही में शक्कर डाल के भगवान शिव का अभिषेक करें तो शुक्र मजबूत हो जाएगा, सारे सुख उनको मिलेंगे। शनि वाले उसमें काला तिल मिला दे, तो ऐसे शनि राहु केतु सब उनकी वस्तु भगवान डाल करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा तो 9 ग्रह एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो इतनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास है, इतनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स भगवान महाकाल हमारे पास उज्जैन में है। इन्हीं को स्पर्श करने के लिए, एक क्षण देखने के लिए लाखों लोग महाकाल आ रहे हैं और महाकाल सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि देश करवट बदल रहा है, धर्म करवट बदल रहा है, संस्कृति करवट बदल रही है और ये बहुत ही बढ़िया स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम काल है, जिसमें मीडिया भी सकारात्मक बात कर रहा है, सरकार भी सकारात्मक बात कर रही है, हम संत सब सकारात्मक दृष्टि से कुछ कह पा रहे हैं। तो मेरी दृष्टि से इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब भविष्य जो है सुखद होगा। श्वेता जी, ये जो बातें कही हैं, जो कि सरकार की बात ले आए, तो इसमें ये भी कहा जाता है कि जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि सरकार तो ये बातें करती है ताकि भटकाए, कहीं धर्म की बात करने से किसी का पेट नहीं भर रहा है। ये भी आपने सुना होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए श्वेता जी, शिव की भी पंचायत है। हम शिव दर्शन को जब पढ़ते हैं तो उनकी भी पंचायत है, जिसमें सूर्य है, गणेश है, देवी है, विष्णु है और शिव स्वयं है। कि पंचायत के माध्यम से निर्णय शिव लेते हैं, वहीं पे शिव के पार्षद भी हैं। तो शिव की जो पूरा मंडल है, शिव सिद्धांत का जो मंडल है, आज हम श्रावण में बैठ करके यदि शासन की बात कर रहे हैं तो आप ये मान करके चलेगा कि लोकतांत्रिक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के अंदर शिव विधान सर्वोच्च विधान है, जिसको संपूर्ण विश्व अनुग्रहित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। और साथ में हम शासन की जब बात करते हैं तो शासन का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य धर्म के साथ कर्म है। मैं निरंतर रूप से कहता आया हूं, ये सनातन हिंदू धर्म का उद्भव काल है, रेनेसेंस पीरियड है हिंदुइज्म का, नो डाउट। किंतु सलाहकारों की सलाहें कई बार इतनी दिग्भ्रमित हो जाती है, जैसे मैंने कहा पर्यटन वाला मामला। दूसरा विषय में आपको इसी के अंदर बताता हूं कि जब हम शासन की, जिसे बोल सकते हैं गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि उद्योगों को यदि हम मंदिर बना दें और उद्यमिता को हम पूजा बना दें तो निश्चय ही हमारे राष्ट्र का जो उद्भव है वो विश्व गुरु की ओर जा पाएगा। अन्यथा क्या होगा, हम अनुयायी बन करके रह जाएंगे, क्योंकि हम जनता को मात्र अनुयायी न बनाए। द बेस्ट लीडर इज दैट हु मेक्स लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स। हमें हमारी जनता को नेतृत्वकारी बनाना है और नेतृत्व कर पाएगा जब वो स्वयं के अंदर श्री और श्रेय से परिपूर्ण होगा। श्रेय और श्रेय की परिपूर्णता जो रहेगी वो धर्म को व्यापारिक बनाने से नहीं हो सकती, व्यापार को धर्म बनाने से हो सकती है, वीआईपी कल्चर से नहीं हो सकती। शिव के सामने आपको मैं छोटे सा और उदाहरण देता हूं। एक कनप्पा नयनार थे, हमने महाराज जी से एक बार कथा सुनी थी हमारे बाल्यकाल में। कनप्पा नयनार जो थे उन्हें प्रेम हो गया शिवलिंग से, उन्होंने उनके ऊपर कुल्ला करके धोया, मांस जो था वो शिकार करते थे उस मांस से उनका अभिषेक किया, और जब वो रोने लग गए शिवलिंग की जो आंखें थी उनसे आंसू आने लगे, रक्तिम आंसू आने लगे, तो उन्होंने खुद की आंख निकाली, उस पे लगा दी। तो भक्ति का एक भाव ये भी होता है। तो शिव के समक्ष यहाँ पे मान के चलिए समर्पण से कार्य चलता है। वो समर्पण कैसे होता है, कनप्पा नयनार हो या श्रृंगी हो, जिसने पार्वती को मानने से मना कर दिया, बोले मेरे तो सिर्फ शिव, तो शिव की परिक्रमा लगाऊंगा, सांप बन करके लगा लिया, चूहा बन करके दोनों को कुतरने की कोशिश कर ली, अंततोगत्वा उनका शरीर हड्डी सब गल गई। तब जाकर के संदेश मिला कि शिव और शक्ति हम एक ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर की जो चर्म है, जो हमारी हड्डियां हैं वो पुरुषात्मक है, तो वहीं पे रक्त है जो वसा है वो स्त्री
के स्वरूप में है। तो आप ये समझिएगा, ये सिंबॉलिक है। इस जेस्चर को शासन को समझना होगा और उनके जो धार्मिक और व्यापारिक या नीतिगत सलाहकार है उनको विशेष तौर पे इसका अध्ययन करना होगा। कहीं ना कहीं एक त्रुटि हो रही है, उस त्रुटि की ओर मैं बार बार इंगित करता हूं कि धर्म शुरुआती दौर में प्रचार का केंद्र हो गया, तो क्या हुआ, आवरणात्मक हो गया। हम आवरण से स्वीकार करने लग गए, आचरण से हमने स्वीकारा नहीं है। कावड़ियों की आपने बात करी, हमने आवरण तो स्वीकार कर लिया देख देख करके, हमने पहन तो लिया, आचरण में आया क्या? तभी तो हमको कानलेमी चलाना पड़ता है उत्तराखंड में। उसके बहुत सारे कारण हैं। आप हमारे आवरण और आचरण के मध्य में यदि अंतर नहीं रखना चाहते हैं तो हमारे धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप होगा शिव के न्याय का, विष्णु के संचालन का, और वहीं पे ब्रह्मा की क्रिएटिविटी का। तो ये गॉड पार्टिकल जो है, बोसोन पार्टिकल हम बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल तभी आएगा जब हम विध्वंसात्मक मानसिकता से बाहर निकल करके वास्तविक आत्मीय भाव के अंदर धर्म को स्थापित कर देंगे। धर्म ये नहीं है जिसे लोग कह रहे हैं। धर्म कौन सा है माता? जो मुझे लगता है ये सारी चीजें, इनमें से कई बातें सुनकर उसे मार्गदर्शन मिल रहा होगा। तो अभी के लिए हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।